अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप हैं तो उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी तीमारदारी करें और उनके अहकामों को मानें और उनसे दुआएं लें। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने चाह रहा हूँ वो बात सुनना बहुत ज़रूरी है और उस बातों पे अमल करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, मुसलमान जो दुनिया में है, अभी बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पे सही तरीके से इस्लाम पे लोग अमल नहीं करते। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग दावत देने के लिए नहीं जाते और बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे यूट्यूबर लोग जाते हैं जो दीनी यूट्यूबर है, दीन के काम को अंजाम देते हैं, सोशल वर्कर के जरिए दीन फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि वो जो करना चाहते हैं उनका इरादा नेक है और मैं भी चाहता हूँ कि दीन के कुछ बातें लोगों तक पहुँचाएं। मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ, तो मैं पैरालाइज की वजह से कहीं जा नहीं पाता हूँ और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, तो मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, कहीं आ नहीं पाता हूँ। तो मैं घर से ही कोशिश करता हूँ कि जो मालूमात है तो कुछ मालूमात लोगों तक पहुँचाएं। मैं बहुत काम नहीं कर सकता बीमारी की वजह से, खैर वो तो अल्लाह जानता है, मेरा और अल्लाह का मामला है। और बहुत मैं नहीं करता हूँ, जानबूझकर भी नहीं कर पाता हूँ कि मुझसे होता ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ। बहरहाल वो अल्लाह जानता बेहतर। दोस्तों, जो यूट्यूबर जो दीन के अहकाम को फैलाने के लिए जगह ब जगह जाकर मज़ारों में और कई जगह मस्जिदों में लोग आते जाते मुसलमान लोगों से या कुछ लोगों से पूछते हैं दीन के बारे में, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो तबलीग जमात करते हैं जा कर के दीन को फैलाने के लिए जो बातें बताते हैं, बोलते हैं, वो तो एक तरीके से ठीक है, क्योंकि उस जगह पे उन लोगों की बेइज्जती नहीं होती। अभी जैसे मान लो कोई ऐसा गांव है जहाँ पे जुमा का नमाज ही नहीं होता या जुमा लोग पढ़ते ही नहीं, या मस्जिद है जुमे के लिए जाते ही नहीं, वहाँ लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते ही नहीं, जुमा की नमाज में ही भी रस नहीं होता, गर्दी नहीं होती। तो ऐसे जगह में लोगों को माइक के सामने, वीडियो के सामने, कैमरा के सामने ला करके कुछ पूछना, मतलब अब उसको जलील करना हो जाता है। अगर वो कोई बात का जवाब नहीं दे पाएगा तो खामखा जलील होगा। अब जैसे एक बेसिक सा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल, जैसे बहुत लोगों से पूछना चाहते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं भाई हमारे आखिरी नबी कौन है, तो नहीं पता होता। बहुत जगह लोग ऐसे हैं जिसको नहीं पता अल्लाह के रसूल का नाम क्या है। फिर बहुत जगह पूछते हैं ये भी सवाल कि भाई नमाज आप पढ़ते हैं, तो भाई नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। अब बहुत जगह इस्लाम के बारे में छोटी छोटी बातें जो है बेसिक, जो इंसान को मालूम होना चाहिए, वो लोगों को मालूम नहीं रहता। तो ऐसे जगह में वो कैमरा के सामने आके आप पूछते हैं तो नहीं बता पाते, तो वो उनके शर्मिंदगी का बास बन जाते हैं। वो शर्मसार हो जाता है कि भाई छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे सका। दुनिया के तमाम जो मुसलमान जितने भी देखते हैं वो लोग
जब ये सोचते हैं कि आप बोलते होंगे आपस में, अरे भाई ये कैसा इंसान है। अब जैसे मुझसे ही अगर ले लो, अगर कोई सवाल पूछे, बेसिक सवाल, और मैं जवाब नहीं दे पाऊँ तो मुझे शर्मिंदगी एहसास होगी। आप अगरचे बोले कि शर्मिंदगी कोई बात नहीं है, दे दे ना दे, लेकिन यह एक्चुअली शर्मिंदगी, हम मुसलमान हैं और हमें मालूम नहीं हमारे आखिरी नबी कौन है। हम मुसलमान हैं, हमें मालूम नहीं कलमा क्या है। हम मुसलमान हैं, हमें मालूम नहीं नमाज का तरीका क्या है। हमें मालूम नहीं जुमा के दिन में जो हम नमाज पढ़ते हैं किस वक्त जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं भी है कुछ लोग तो एकदम नमाज के जमात खड़ा होता तब जाते हैं, जबकि नमाज में खुतबा जहाँ से शुरू हुआ वहाँ के बाद जब लोग जाते हैं तो उसका तो कोई एंट्री होता ही नहीं, उसका कोई हिसाब होता तो ऑप्शन में गिनती हो जाते हैं। जुमे के नमाज में अगर खुतबा शुरू हो गया और उसके बाद अगर कोई इंसान जाता है तो वो एंट्री नहीं होता उनका, वो नमाज पढ़े या ना पढ़े बराबर है। क्योंकि खुतबा शुरू होने के दौरान अगर बीच में कोई पहुंचता है तो फरिश्ते जो रहते हैं वो लोगों का जो हिसाब लिखते हैं वो भी हिसाब बंद करके बैठ जाते हैं खुतबे में। तो जो आता जाता है उसका तो कोई एंट्री नहीं होता, तो उसे ये मालूम ही नहीं। अरे आजकल बम्बई में ही नहीं मालूम, शहरों में नहीं मालूम, लोग एकदम अजान हो जाता है, तकरीर हो जाता है और खुतबा शुरू हो जाता है, नमाज शुरू होने में 2 मिनट 1 मिनट बाकी रहता है तो आदमी पहुंचता है। उनको मालूम, तो ये सब बताना मस्जिद में ज़रूरी है कि भाई आप आए तो इस वक्त आए, जबकि हुक्म है अज़ान होते ही पल भर भी देर ना करें, क्योंकि अज़ान के बाद कोई भी अज़ान के बाद देर करना भी वो भी गुनाह में शुमार होता है। मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुना भी है कि जो लोग नमाज में अज़ान होने के बाद देरी से जाते हैं वो लोग भी जहन्नम के आग से गुजारा जाएगा, उनको भी जहन्नम से आग से गुजरना पड़ेगा। जो अज़ान होने के बाद काम धाम बंद करके नहीं जाते, पढ़ना तो दूर की बात रहा। देखिए दोस्तों, मैं पैरालाइज पेशेंट है, मेरे ज़ुबान से तलफ़ुज़ सही नहीं निकलता तो आप ज़रा समझ के लेंगे, लड़खड़ा जाता है ज़ुबान। तो जो लोग जा नहीं पाते, अज़ान होते ही काम धंधा कारोबार सब छोड़े और नमाज की तरफ जाएं, नमाज में सुस्ती तक ना करे, एकदम पहुंच जाए तो ठीक है। और उसमें अगर आप देरी करते, कोताही करते, सुस्ती करते, टाल मटोल करते तो ऐसे शख्स को भी जहन्नम के आग से गुजर के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जन्नत में जा रहे हैं तो उसका भी, अगर इतना छोटा भी गलती किए तो उसका आपको अजाब से गुजरना पड़ेगा। तो अब उस बात के लिए ये है कि वहाँ पे लोग यहाँ तक के शुरू हो जाता है खुतबा, उसके बाद भी नहीं जाते, एकदम जमात खड़ा होता है तब जब इमाम साहब बोलते हैं कि नमाज में खड़े हो जाओ, जब नमाज के लिए अकामत होता है तब पहुँचते हैं। तो इतना भी लोगों को मालूम नहीं है, और लोगों को तो और भी बहुत कुछ है नमाज के बारे में जो लोगों को नहीं मालूम, अच्छे लोगों को नहीं मालूम। अब लोग नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, दोस्तों यहाँ तक के बहुत लोग हैं, मुरब्बी है, बहुत सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, ना उन्हें बताया गया ना उन्हें मालूम है। नमाज में तस्वुर तक नहीं करते, आप नमाज में जाके खड़ा होते, नियत रहता है आपका नमाज का, लेकिन आप सर किसके सामने झुका रहे हैं आपको पता नहीं। कम से कम ये तस्वुर तो करें कि खुदा मेरे सामने है।
हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा मुझे देख रहा है, तब ना आप इस तरह खड़ा रहेंगे। नहीं तो नमाज में आप हरकत करेंगे, कभी नाक खुजलाएंगे, गला खुजाएंगे, कभी घड़ी देखेंगे, कभी मोबाइल देखेंगे। अगर आप ये तस्वीर कर ले कि खुदा मेरे सामने है, तो आप ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। ये तस्वीर सऊदी वाले करते नहीं है। नमाज में वो दतमन करते, नमाज के बीच में दतमन करते, नमाज के बीच में घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कपड़े को सीधा करते हैं, नाक पोंछते। तो इसको क्या नमाज बोलते? आप बताइए ना। मैं तो भाई दाढ़ी भी नहीं रखा हूँ, क्योंकि दाढ़ी का भी पकड़ है, क्योंकि दाढ़ी का भी पकड़ है। आप दाढ़ी रखने से मुसलमान माने जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान में एक फर्क है, वो है दाढ़ी। बाकी हम मुसलमान हैं, हिंदू, अल्लाह तो बेहतर जानता है, लेकिन दुनियावी एतबार से आप दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो फ़र्क पता तो चले इंसान को, क्या यह शख्स मुसलमान है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि तस्वुर करे कि खुदा मेरे सामने है, दाएं तरफ मेरे जन्नत है, बाएं तरफ दोजख है, पीछे शैतान है। फिर नमाज पढ़ें और नमाज में ऐसे खड़े हो जाएं जैसे कि आपके जिस्म से जान निकल गई हो। ऐसे होकर नमाज पढ़े, तब होता है इबादत, तब होता बंदगी। नहीं तो नमाज तो सभी लोग पढ़ते हैं। तो कहने का टॉपिक ये था कि लोग जो आजकल वीडियो बनाते हैं, लोगों को बहुत को मालूम नहीं है, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, बहुत गांव देहाती रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता। तो उसको इस्लाम जो तबलीग करते हैं उनको सही तरीके से बताएं, सामने से जाके बताएं, ना कि उसको वीडियो में लाके उसे जलील करें। अब एक बुजुर्ग इंसान है, 40 साल 50 साल दाढ़ी रख लिए, सफ़ेद सफ़ेद हो गया, 60 साल। अब उसे कुछ इस्लाम के बारे में पूछेंगे और वो बता नहीं पाएगा आपके कैमरे के सामने, आप उठा के डाल देंगे, तो खामखा वो बेइज्जत तो होगा, शर्मिंदगी तो होगी। बहुत लोग तो ना समझे में ये तक बोलेंगे ना, कैसा मुसलमान है, 60 साल 70 साल का है, लेकिन इतनी छोटी बात जानता ही नहीं। अरे भाई, इंसान का दिल में क्या है वो ये तो जानता है। वो मुसलमान है, दिल से इकरार करता है। बाकी वो जो नहीं जानता वो उस गुनहगार है, अल्लाह वो समझेगा। हमें तो हक नहीं पहुंचता कि उसे कैमरे के सामने लाके जलील करें। और आप होंगे बहुत बड़े यूट्यूबर होंगे, आप नए नए यूट्यूबर को आप बोलते हैं। मकसद बड़े और छोटे यूट्यूबर का नहीं है, मकसद इंसान के सोच का है। किसी चीज़ को आप एतराज़ जताते हैं तो किसी का नाम लेकर के नहीं जताइए, किसी का चेहरा बयान करके, चेहरा दिखाकर नहीं जताइए। बस आप यूं बोलिए जैसा आपको बोलना है। वो किसी एक के ऊपर आपका बोलना लागू नहीं होता है। हम भी बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, सबको, लेकिन किसी का चेहरा आया नहीं किया। सभी को बोल रहे, मैं आपको भी बोल रहे, ना आपका नाम लिया हूँ, नहीं आपका चेहरा दिखा रहा हूँ, लेकिन आप एक इंसान को चेहरा दिखा करके आप उसको बोल रहे हैं, तो वो बदनाम हो रहा ना बेचारा, शर्मिंदगी तो हो रही। तो ये कोई तरीका नहीं है तबलीग। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें ये गलती तो नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा जानकार होंगे। मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती आलिम उलिम नहीं हूँ।
मैं एक अदना इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपको जो अच्छा मालूम है, आप आशिक रसूल है, आशिक रसूल हूँ, तो आप वो काम करिए जो आपको नबी के को पसंद है। फिर भी आप अगर नहीं कर पाते तो आप उनके गुनहगार हैं, लेकिन मैं आपका गुनहगार तो नहीं हूँ। आप तो मुझे जलील तो नहीं कर सकते। किसी के ऐब को बता देना भी अच्छा है और छुपा लेना भी अच्छा है। अब आपको ये समझना है कि ऐब को बता देना अच्छा है, बता देना अच्छा है, किसी के ऐब को बता देना भी अच्छा है और छुपा देना भी अच्छा है। बता देना अच्छा इसलिए, अगर किसी की बुराई को बताना है तो उसके मुंह पर बताओ और उसको बताओ, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। और किसी के ऐब को बताना है तो उसके मुंह पर किसी ऐब को, और किसी ऐब छुपाना हो तो सब लोगों से छुपाओ, ताकि दूसरा को ना पता चले। बताना है ऐब तो मुंह पे बताओ, वरना नहीं बताने का, छुपाने का वो उसका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह जानता, वो जानता है। आप उसको खामखा दुनिया के सामने जलील बेइज्जत नहीं कर सकते। मेरे समझ बहुत कम है, मैं ऐसे ही बातें करता हूँ। आप अगर समझते हैं गलत है तो कमेंट किए बताएं। यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ। मैं भी चैनल चलाता हूँ, बात पहुँचाता हूँ और आगे भी पहुँचाता रहूँगा। तो लिहाजा सिर्फ ये ना समझे कि मैं वीडियो बनाने के लिए ये सब बक रहा हूँ। बहरहाल मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लिखे। कमेंट में जो भी बातें हैं अच्छी या बुरी दिल खोल के बताएं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।